हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी में हमने फिर से एक नया शिखर देखा। सारे इंडेक्स उड़ते हुए दिखे हवा में, ऐसा लगा कि ऊपर कोई रुकावट ही नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ उसके लिए भी विश्लेषण करेंगे और आगे क्या हो सकता है वो भी जानेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही रोचक तथ्य और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको हमारे चैनल पे, और आने वाले दिन के लिए ट्रेड करने के बेहतरीन जानकारियाँ भी आपको साझा किया जाएगा। निफ्टी में जो आर्ली चार्ट हम देखते हैं तो फ्राइडे को पूरे दिन एक कंसोलिडेशन रेंज में रहा, और आखिरी के घंटे में जो एक ब्रेकआउट कैंडल मिली, अब वही आपका सपोर्ट का काम करेगी। बिल्कुल 21,350। कोई भी डिप आता है 21,350 से लेके 21,250 तक, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर कोई लेवल नहीं है। 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वहाँ तक जाके आया निफ्टी। ये जो लास्ट कैंडल का हाई देखते हैं तो 21,492, तो 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल था, अभी भी वही रहेगा। उसके ऊपर ब्लू स्काई टेरिटरी है, फिर से कोई लेवल्स नहीं है। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखते हैं तो 21,600 21,650 के आसपास थोड़ी सी कॉल राइटिंग होकर रखी है, वो एक आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, गैप्स बने हुए हैं और वो गैप्स फिल नहीं हुए हैं। साइन ऑफ पॉजिटिविटी अगर होते तो वो एक बड़े करेक्शन के साथ फिल हो चुके होते हैं, पर ये जो बड़े बड़े गैप्स छूटे हैं, ये निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेच्ड है मार्केट। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं, मार्केट काफ़ी स्ट्रेच्ड है। ये देखिए वीकली चार्ट पे देखते हैं, काफ़ी स्ट्रेच्ड है, वन वे रैली चली है। थोड़ा सा एग्जॉस्शन हो सकता है निफ्टी में, क्योंकि कोई भी करेक्शन नहीं देखा है हमने। एक अच्छे बड़े करेक्शन के लेवल्स हमने नहीं देखे हैं। ये पूरा जो 18,800 से हमने चलते हुए देखा है, ये वन साइडेड मूव है। तो निफ्टी में थोड़ा सा एक करेक्शन ड्यू है, कब आता है पता नहीं, पर जब भी आएगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। 21,200 पोजिशनल 21,000 पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। 21,250 21,350 एक बाइंग रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पे, पर एक स्ट्रेंथ ये मिली कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ टाइम वाइज, प्राइस वाइज, और फिर अप्रूव मिला। तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स जो हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई में तो ज़बरदस्त मूव देखने को मिली। हमने हमारे क्लाइंट्स को कॉल ऑप्शन के जरिए, कैश लेवल्स के जरिए एसबीआई में ख़रीदारी दिलाई थी और ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी करवाई। बहुत अच्छा मुनाफा हुआ उसको एसबीआई के शेयर में। ये देखिए पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ और लास्ट में जो ये कैंडल का ब्रेकआउट मिला, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में 48,000 47,800 ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 48,300 के ऊपर निकलने पे 48,600 48,800 ये बड़े लेवल्स हैं, बिल्कुल आने पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। कोई भी डिप आती है बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मिड कैप निफ्टी, एग्जैक्टली मिड कैप निफ्टी में वही हुआ। ऊपर 21,500 जो हमारे पुराने टारगेट्स थे वहाँ तक गया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होके वापस रिवाइव हो गया। 21,350 का ही सपोर्ट ले लिया। अब 21,350 21,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आता है वहाँ पे ज़रूर बाय करें। 21,200 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर 21,600 21,800 यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। मिड कैप निफ्टी, इसका तो हम कुछ विश्लेषण ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जहाँ जो लेवल्स बताए वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और वहाँ से वन वे रैली देखने को मिली मिड कैप निफ्टी में। अब मिड कैप निफ्टी में 10,250 10,200 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 10,350 के ऊपर निकलने पर 10,425 से लेकर 10,450 ये लेवल मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है निफ्टी की तरह, तो इसमें कोई भी एक अच्छा करेक्शन ड्यू है। दोनों निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आता है और वहाँ से वापस बाइंग आ जाती है। उस करेक्शन का वेट करें या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। ये दो ही तरीके हो सकते हैं ट्रेड करने के। एचडीएफसी बैंक में ये कंसोलिडेशन हुआ। हमने कहा था इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी भी उस रेंज के ऊपर नहीं निकला है, पर अगर इस कैंडल को देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी और आने वाले दिनों में हम 1700 के लेवल एचडीएफसी बैंक में देख सकते हैं। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में जो हमने लेवल्स दिए थे 5,600 के, अभी भी इंटैक्ट हैं। 6,100 के ऊपर निकलने पर ही ये रेजिस्टेंस का लेवल है, हम मार्क कर देते हैं इसको। इसके ऊपर निकलने पर ही क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो वापस हम 5,700 तक के लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। नेचुरल गैस में हमने जो ये दिया था लेवल आपको 188 का, उसके बाद अच्छा लेवल्स था और उसके ऊपर 216 यहाँ तक
एक पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर तक जाए, 216 तक जाए। 216 पे हमें एक रिव्यू लेना पड़ेगा क्योंकि यहीं से हमने गिरावट देखी थी। 216 को हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। इसके ऊपर निकलने पर ही नेचुरल गैस में तेज़ी आएगी जो 250 तक के लेवल वापस उसको पोजिशनली ले जाएगी। तब तक अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो वापस हम 180 तक गिरने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या होता है। सारे ही सेक्टर्स में मजबूती है। सबसे ज़्यादा मजबूती अगर किसी सेक्टर ने दिखाई थी और जिसके कारण निफ्टी भागा था तो वो था निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में हम इंडेक्स देख लेते हैं, ब्रेकआउट देख लेते हैं। ये देखिए क्या रैली देखने को मिली। पहले ही घंटे की कैंडल से रैली थी और पूरे दिन सस्टेन हुई। अब थोड़ा सा करेक्शन 35,000 तक कोई भी करेक्शन आता है इस लेवल तक तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स के सभी शेयर्स में लेने के लिए। उस पर हमें नज़र रखनी है। दूसरा सेक्टर है निफ्टी मेटल्स। निफ्टी मेटल्स की बात करते हैं हम। ये देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ जो इसको स्ट्रेंथ देता है और उस दिन पहली कैंडल के बाद पूरे दिन स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब निफ्टी मेटल इंडेक्स में कोई भी डिप आती है 7,700 तक, 7,600 तक। इस दिन के लो का स्टॉप लॉस भी अगर आप लगा लेते हैं 7,600 का, इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स में आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट पे हम देखते हैं, ये देखिए क्या ज़बरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली निफ्टी मेटल इंडेक्स में। तो आने वाले दिनों में हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके लिए हमें लेवल्स ध्यान रखने होंगे 7,600 के। 7,600 के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी तेज़ी कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में अब ये जो रिवाइव है, ये यहाँ पे जो ट्रिपल टॉप बनाया है 16,300 तक का, 16,300 16,400 तक का जाने का अटेम्प्ट निफ्टी फार्मा भी कर सकता है। तो सभी सेक्टर्स में तेज़ी है, मजबूती है। हमें बने रहना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक टेक केयर, गुड बाय।